दोस्तों आज की बात करें तो आज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यूएसडीएनआर के अंदर जो जो चीज़ें की जाती है, क्या क्या चीज़ें की जाती है, सारी मैंने एक्सप्लेन की हुई है चैनल के ऊपर। 700 प्लस 750 प्लस वीडियोस पड़ी हुई है। बट फिर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें इसके अंदर काम करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये आपकी पर्सनल इंडिविजुअल थॉट्स हो सकती है। किसी के लिए कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है तो मेरे भाई किसी के लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा होता है। आप दूसरे के साथ में कंपेरिजन करते हुए अगर काम करोगे तो कभी भी अच्छे नहीं बन पाओगे। आपको खुद ब खुद टेस्ट करना होता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या नहीं हूँ। ये आप डिसाइड करोगे, ना तो मैं हुआ कोई डिसाइड करने वाला, ना ही आपकी फैमिली में कोई डिसाइड कर सकता कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। जिस चीज़ में काम करने पर आपको पैसे ना भी मिले ना, आप तब भी काम करो, देन डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए बनी हुई है। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको उसमें काम करने में मजा आता है तो। आज की एक अच्छी खासी मूवमेंट हुई। मूवमेंट की बात अगर मैं करूँ तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट का मतलब ये मान के चलिए कि लाइक 20 पैसे 25 पैसे की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली। एंड मॉर्निंग के अंदर लाइक मार्केट खुलने से पहले, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि लाइक कैसे मार्केट कहाँ तक जा सकती है, इसको एनालिसिस बोलते हैं। काफ़ी अच्छा एनालिसिस हुआ, बट आप देखोगे तो 83.2225 ये हमारा आज का लोअर जोन था। एंड इसके साइड पे अपोजिट देखे तो हाई जोन जो है वो ये था। ठीक है, ये जो लाइन खींची हुई है। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे मार्केट खुलने के बाद तो कोई भी हाई और लो खींच सकता है। जी भाई, बता देना चाहता हूँ, ये हाई और लो जो होता है ना, लाइक कह सकते हो ये 8:30 के आसपास, 8:30 AM से लेकर 8:45 AM तक, ठीक है, मेरे कुछ लोगों को, मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको शेयर कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद होने के बाद में मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए आया कि देखो जी लोअर जोन ये था, हायर जोन ये था। मतलब खाना खाते हो यार, कॉमन सेंस लगाओ। अगर ऐसा होगा तो वो जो लोग हैं साथ में जुड़े हुए, वो लोग नीचे ना पूरी बरसात कर देंगे बहुत अच्छे अच्छे लाइक प्रवचनों की। तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, ये बिल्कुल एक्यूरेट नंबर मॉर्निंग में शेयर किया गया था। एंड ये केवल एनालिसिस है, मैं कोई यहाँ पे टिप नहीं दे रहा हूँ, या फिर कह सकते हो कोई यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर लो। एक रेंज होती है कि भाई ये आज का हायर रेंज हो सकता है, ये आज का लोअर रेंज हो सकता है। क्लाइंट को खुद ब खुद अपनी बुद्धि के साथ यूज करना होता है कि मैं आज क्या करने वाला हूं, क्योंकि ट्रेड करना आप तभी सीख पाओगे जब आप खुद ट्रेड करोगे। अगर किसी पर डिपेंडेंट होकर ट्रेड करना सीख जाते तो सबके सब कॉपी कर लेते किसी को भी, बट ऐसा नहीं होता। ये बात ध्यान रखना, ट्रेडिंग आप तब तक ही सीख पाओगे जब तक आप खुद कर रहे हो। जिस दिन दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए तो बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे बात करें, आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो लोअर जोन जो था ना, लाइक अगर मैं यहाँ का लो देखूं तो भाई 83.22, लाइक यहाँ पे वाली कैंडल देखो 83.2275 तक गया। और हमारा लोअर जोन क्या था, 83.2225। अब देखो ये जरा सा डिफरेंस जो था ना, इसके कारण कुछ लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, मैं एग्री करता हूं। बट अगर हमें इतनी भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि मार्केट भाई यहां खुली है, यहां से आज ऊपर की तरफ जाएगी, मार्केट ऊपर खुली है ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, या मार्केट साइडवेज हो जाएगी, अगर इतनी इंफॉर्मेशन भी हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं यार, बहुत अच्छी बात होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में 200 300 400 पॉइंट की मूवमेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट यहां पर आप देखोगे तो एक्सपायरी वाले दिन भी लाइक कोई ऐसी गंदी मूवमेंट नहीं हुई है। लाइक यहाँ पे मूवमेंट देखोगे तो 83.25 से लेकर 83.4250 तक जाकर ये रुक गया। बाकी रात में बात करें तो ये इसको टच कर जाता, बिकॉज जहां तक मुझे प्रैक्टिस है, जहां तक मैं देख रहा हूं, यहां तक इसको आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं, ट्रेड एग्जिट हो गई, इसको ट्रेड एग्जिट करने के बाद में बाहर हो गए। अब बात आ जाती है, काफ़ी सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे कि भाई अगर हम यहाँ पे करते तो क्या कर सकते थे। देखो मेरे भाई, चीज़ें ना बहुत ही ईजी हैं, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन पे अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर काम करते तो कैसे करते, आप यहाँ पे या तो फ्यूचर को बाय करके चलते, पहला, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है, आप यहाँ पे पी के अंदर पोजिशन बनाते, मतलब पी को सेल किया एंड देन पी को बाय किया। ये दो चीजें आप कर सकते थे जब मार्केट नीचे से, पता है आपको, यहां से यहां, और मार्केट यहां पर खुली हुई दिख रही है आपको, तो चांस हाई है कि ऊपर की तरफ, तो आप यहां पे ये तो बाय करके चल सकते थे फ्यूचर को, एंड पी के अंदर पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते थे, ठीक है। अब अगर कोई इंसान सोचे कि भाई हम और क्या कर सकते हैं, तो बताना चाहता हूं, आप मल्टीटास्कर बनने के चक्कर में पोपट बन जाते हो, सच बता रहा हूं। आपको क्या करना चाहिए, मैंने देखा है नुकसान होने का मेन कारण पता है क्या था, मेरा भी नुकसान होने का कारण पता है क्या होता है। मैं कभी कभी ना लाइक कभी कभी ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इधर भी कर लूं, उधर भी कर लूं, इस चक्कर में ना मैं जीरो हो जाता हूं। और ये चीज मैंने फील की है। मैं आपको भी ये बात बोलना चाहूंगा कि आप एक चीज के पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ जाइए कि बेटा तेरे साथ से ही पैसे कमाने हैं, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल कह सकते हो, करेंसी मार्केट में काम कर पाओगे। और करेंसी मार्केट में अभी आप यूएसडीएनआर में इंडिया में रहकर काम कर रहे हो, जब आपके पास में नॉलेज हो जाती है ना भाई, देखो लोग गलत जगह पे पंगा लेते हैं। लोगों को चाहिए लक्ष्मी जी,
पता है लक्ष्मी जी का रास्ता जो है सबसे पहले सरस्वती जी से होते हुए जाता है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो ना, आप डायरेक्टली लक्ष्मी जी के पास में जा ही नहीं पाओगे, बात ध्यान रखना। वो आएंगी ही नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, सरस्वती जी तो है ही नहीं ना, आपके पास नॉलेज तो है ही नहीं कि मुझे इस जगह पे क्या करना था। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है, लोग सीधा शॉर्टकट लेकर बताया जाता है उनको कि लक्ष्मी जी चाहिए, वो सीधा ना यार यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। रास्ता कुछ इस तरीके से है, पहले आपको यहाँ जाना होता है, यहाँ हो जाने के बाद में आपके पास में लक्ष्मी जी, आपको नहीं जाना होता, वो आपके पास खुद ब खुद आती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आप फ्यूचर को अगर बाय कर सकते हैं तो फ्यूचर के अंदर आपके टारगेट डिपेंड करते हैं कि आप कितने कैसे काम कर रहे हो। जैसे कि हम अगर इंट्राडे की बात करें, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे में नॉर्मल जो टारगेट होता है वो होता है 0.0500 से लेकर 100, मतलब आधे पैसे से लेकर 1 पैसा। इसी तरीके से अगर मैं स्विंग ट्रेड की बात करूं तो स्विंग ट्रेड में नॉर्मली क्या होता है, 4 से 10 दिन का ट्रेड लिया जाता है। ठीक, 4 से 10 दिन के ट्रेड के अंदर आपका यहाँ पे 20 पैसे से लेकर 40 पैसे का टारगेट रहता है। ठीक, काफी लोग कहेंगे 40 पैसे आते नहीं है भाई, स्विंग ट्रेड केवल आप गलत समझ रहे हो। स्विंग ट्रेड ये नहीं कि फ्यूचर में ली जाती है, वो आप ऑप्शंस में भी ले सकते हो। मेन बात है कि आपने इतने दिन वेट किया और वेट करने के बाद आपको ये एक रेंज मिल गई, इतना आपको प्रीमियम या फिर कह सकते हो जो भी आपका प्राइस है वो मिल गया। देन उसके बाद में बात आ जाती है, काफी लोग करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन सेलिंग की मैं बात करूंगा क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कराता हूं, ठीक है, ना ही मैं बताता हूं। तो ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो यहां पे आप 2 महीने, 3 महीने या फिर वीकली बेसिस पे भी काम कर सकते हो, ये बात ध्यान रखो। अब जिसको जितनी बात समझ में आ जाए, मान लीजिए मुझे वीकली में ज्यादा बेटर लग रहा है तो मैं वीकली करूंगा, वो डिपेंड करता है हमारे नेचर के ऊपर। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता है क्या है, उन्होंने ट्रेड डाली, उनको पता है कि मैंने भाई अपना सब इंडिकेटर भी फॉलो किए, अपने लॉजिक भी फॉलो किए, रूल्स भी फॉलो किए, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेड डाली, ये लीजिए भाई 4700 की प्रीमियम रिसीव होगी उनको, वहाँ 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखता है ना, तो मैं कहता हूँ उनके दिमाग में खुजली मारने लग जाती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, कहीं 1000 रुपये चले ना जाए। हो सकता है वहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट उनको मिले, हो सकता है क्या मिलना है, बट फिर भी वो 1000 रुपये के प्रॉफिट में ना एग्जिट कर जाते हैं पैनिक कंडीशन में आके। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली पता है क्या होता है, ऐसे लोगों के लिए भाई आप इंट्राडे तो करने की सोचो मत, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे में भी पेशेंस का गेम होता है। उनके लिए ही ये सबसे बेस्ट है कि वो 1 महीने 2 महीने वाली प्रीमियम के आगे काम करें। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, वो रुक तो पा नहीं रहा है, वो रुक नहीं पा रहा है, उसको यही तो सीखना है। और उसको सीखना ही क्या है, मेन चीज प्रॉब्लम वहां पे आती क्या है, प्रॉब्लम यह है कि वो सीख ही नहीं पा रहा है और उसको ये बात पता है कि मैं मैनेज नहीं कर पाता, प्रेशर को तो मैनेज नहीं कर पाते हो, तो अभी आप क्वांटिटी कम रखो और वेट करो कि क्या मैंने जो ट्रेड ली थी। देखो गलतियां लोग पता है क्या कर रहे हैं, वो केवल ना यार प्रॉफिट पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट्स कितने आएंगे, प्रॉफिट कितने आएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी पे फोकस करो कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड मैंने की थी और कितने नंबर ऑफ ट्रेड मेरी पॉजिटिव वहां से निकली है। ये है असली प्रॉब्लम जो हम लोग यहाँ पे लॉसेस करा जाते हैं, या फिर कह सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि हम पता नहीं क्या कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आने वाली है। इंट्राडे करना है, इतना बहुत टारगेट है। स्विंग ट्रेड की बात करें, स्विंग ट्रेड में आप काम करोगे ना, तो स्विंग ट्रेड की बात की जाए तो यूएसडी एनआर में सबसे इजी है स्विंग ट्रेड करना। सेकंड, अगर मैं इजी की बात करूं ना, कौन कौन सी चीजें इजी हैं, पहली चीज तो मैं काउंट करूंगा तो भाई सबसे इजी है ऑप्शन सेलिंग करना। दूसरी चीज मैं काउंट करूंगा तो यहां पे स्विंग ट्रेड करना। ठीक, तीसरी चीज अगर मैं काउंट करूं कि भाई सबसे ज्यादा नीचे, उसको मैं इंट्राडे रखूंगा। क्यों रखूंगा, रीजन उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए किसी इंसान के पास समय नहीं है, देन डेफिनेटली उसको इंट्राडे नहीं करना चाहिए। किसी इंसान के पास इतना समय है कि भाई वो लैपटॉप देख सकता है, ऑफिस में रहते हैं, प्लस वो अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली उनको स्विंग ट्रेड भी करना चाहिए, ताकि उनको हर चौथे पांचवें 10वें दिन प्रॉफिट दिखाई दे। तो उससे क्या होगा, देखो काफी लोग कहते हैं चस्का लग जाता है, प्रॉफिट प्रॉफिट अगर पैसे पैसे करेंगे। भाई तुम्हारे ये तो सोचो, सिगरेट, दारू या फिर गंदे नशे होते हैं, उनसे अच्छा है ये पैसे का नशा लग जाए। मैं तो इस चीज को अच्छा बोलूंगा। अगर नशे की बात कहते हैं, कमेंट देखा था मैंने कि डेली डेली ट्रेड करने से नशा हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि हमने ट्रेड नहीं की तो अजीब फील होता है। भाई तुम दूसरे को जीतना चाहते हो, तुम खुद को तो जीत नहीं पाते हो, अपनी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो और दूसरे को अपने अंडर काम करवाना चाहते हो। नॉट पॉसिबल ना। वही चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई, आपको जो प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको फेस करना सीखो। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो देन डेफिनेटली आपको इंट्राडे भी करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ताकि आप अपनी स्किल डेवलप कर पाओ। अब बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं, देखो एक चीज दिखाता हूं आपको जो मैं खुद समझा मैंने। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, मैं स्विंग की बात करूं, मैं पोजिशनल की बात करूं,
मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूं, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग में भी ना ही पार्ट बढ़ जाते हैं। हम ऑप्शन सेलिंग को इंट्राडे में भी कर सकते हैं, स्विंग में भी कर सकते हैं, पोजिशनल भी कर सकते हैं, बट मैं इसको अलग क्यों रखता हूं, क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट है और करेंसी मार्केट में स्पेशली यहाँ पर रिस्क बहुत कम रह जाता है, कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता और यहाँ पे पैसे की जो रिक्वायरमेंट है इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से ऑप्शन सेलिंग कर पाते हैं। अब सोचो आप इंट्राडे की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कहाँ गेन होगा मुझे ये बताओ। अगर मैं आपको पोजिशनल ट्रेड बोलूँ कि भाई देखो आज आपने बाय किए, आपने 100 लॉट बाय किए, आपको 2 महीने वेट करना है और यहाँ पे 2 महीने में आपको 50,000 लाइक आधा 50 पैसे मिल जाए आपको, तो 50,000 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलेगा। पहली कंडीशन ये हो गई। अब आप ध्यान दो तो यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस, आपको यहाँ पे जो प्रेशर, आपको यहाँ पे जो कह सकते हो ना कि हमें काम करने में पता लगना चाहिए था कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो यहाँ पे कोई भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अगर मैं स्विंग में आ जाता हूँ तो स्विंग में क्या होता है, दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर क्या है, 4 दिन 10 दिन या 15 दिन के अंदर आप ट्रेड एग्जिट करते हो, आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हो, प्रॉफिट बुक करके दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हो और वहाँ पे सीखते सीखते आपको प्रैक्टिस होती है, होने के बाद में आप एक अच्छे ट्रेडर की तरह काउंट करते हो। तो यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस ना आपको ज़्यादा मिलता है कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ काम किया, मैंने कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाई। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जो 2-2 3-3 महीने आगे की पोजीशन बना के बैठे रहते हैं, कुछ करना नहीं होता, बस उनमें दिक्कत यह है कि यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की बात करूँ, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इंट्राडे करने से मिल रहा है, उससे कम एक्सपीरियंस स्विंग में मिल रहा है और सबसे कम पोजिशनल में, और उससे भी कम ऑप्शन सेलिंग में मिल रहा है। आपको ये बात समझनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, चाहे आप 1 लॉट 2 लॉट 4 लॉट में काम करो, ज्यादा मैंने पैसे मत लगाओ, 4 लॉट में काम करो, बट इंट्राडे में कैसे काम करते हैं, कैसे अपर एंड हायर लोअर जोन पे काम किया जाता है, किस तरीके से मैं एंटर करूंगा और पेशेंस शांति के साथ बैठकर देखूंगा कि ये ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना, यहां से यहां तक का जो सफर करने का टाइम है, वही सबसे कह सकते हो जरूरी टाइम काउंट होता है कि इंसान उस टाइम के अंदर टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा। क्योंकि लोग ऐसे होते हैं, यहां से निकले यहां तक आया, एग्जिट कर देते हैं पैनिक कंडीशन में आके। वो चीजें संभालना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस साइकोलॉजी को डेवलप करना, वो केवल इंट्राडे में ही आप कर सकते हो। देन उसके बाद में बात करें स्विंग ट्रेड में, तो उससे कम एक्सपीरियंस मिलता है। सबसे कम एक्सपीरियंस यहाँ पे पोजिशनल एंड ऑप्शन सेलिंग में मिलता है, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग तो वो चीज होती है कि अगर आप मान लीजिए काम कर रहे हो, मेरे पास, मैंने पता है आर्मी से पर्सन है, आर्मी की बात करें, ठीक, आर्मी की बात हो गई, इसी तरीके से डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कुछ ऐसे लोग हैं जो दुबई में रहते हैं, उनके पास टाइमिंग वैल्यू नहीं होती, टाइम वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती, तो ये प्रॉब्लम उनको आती है। तो उस कंडीशन में वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट उनको ये भी बता दिया जाता है पहले कि मालिक आपको ऑप्शन सेलिंग में पैसा तो बन सकता है, बट आपको एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट एक्सपीरियंस जो है वो इंट्राडे करने वाले इंसान को ही आ पाता है, चाहे वो 1 लॉट में काम करे, 2 लॉट में काम करे, क्योंकि काम करने से, डेली डेली काम करने से उसको ये चीज़ पता लगती है कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, किस तरीके से न्यूज़ को एनालाइज करना है, कैसे अपनी पोजीशंस को एवरेजिंग करनी है। जैसे कि मैं बताता भी रहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते, हम लोग स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करते हैं। मैं कमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि स्टॉप लॉस के बारे में नहीं बताते हो, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। भाई तुम पोपट हो, तुमको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस यूज कहाँ किया जाता है। वो कॉन्सेप्ट जिसको पता लग जाएगा ना, अभी अभी 2 मिनट में वो इंसान नीचे खुद कमेंट करके जाएगा कि मैं अब कभी करेंसी मार्केट में स्टॉप लॉस लगाकर काम नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस वहां यूज किया जाता है जहां पर हाई फंड की जरूरत होती है, जहां पर आप एवरेज कर ही नहीं सकते, एवरेज करने के लिए फंड चाहिए होता है, जहां पर बड़ी मूवमेंट आती हो। अब जो करेंसी की बात करें यूएसडी आईएनआर के अंदर, तो यूएसडी आईएनआर में आपको बहुत हाई लीवरेज 41 टाइम्स का आपको लीवरेज मिल रहा है, आपको एवरेज लीवरेज हाई मिल रहा है, आपको फंड की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम चाहिए होती है, आप लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो। डिलीवरी में, डिलीवरी में काम कर रहे हो, इस कंडीशन में आते हुए अगर कोई इंसान यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएगा, तो स्टॉप लॉस में ऐसा रहता है कि स्टॉप लॉस टच हुआ और निकल गया, तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस ना यूज करते हुए एवरेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में एक इंसान एक बार एंटर करेगा, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा या स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, तो उसका पैसा बहुत बड़ा अमाउंट एक स्टॉक में ही फंसा रह जाएगा, ये प्रॉब्लम आती है। बट करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, तो यहाँ पर इस कारण स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं जाता और मैं लगाता भी नहीं हूँ। यहाँ पे हम लोग एवरेजिंग स्ट्रेटेजी को ही स्पेशली यूज करते हैं, ताकि जब मार्केट नीचे गिरे तो हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह निकल कर आए, इस तरह नहीं कि हम डर के मारे पैनिक में उस पर्टिकुलर कंडीशन से एग्जिट कर जाएं। बस इतनी सी बात जिसके दिमाग में आ जाती है ना, वो काम कर पाता है। रही बात लेवल्स की, कैसे काम किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली मैं कई बार बता भी चुका हूं। आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे 9837
482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो का क्वेश्चन है 2+19 कितने होते हैं, ज़रा कमेंट करके बताइएगा इस पर्टिकुलर नंबर पे। प्लस आप अगर करेंसी मार्केट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। आप इस वेबसाइट पे जाके इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहाँ पे जाके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। बाकी रही बात नेक्स्ट डे की, तो देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं। मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए ताकि दोबारा से लोग वहाँ पे एंटर कर पाएँ।